नमस्कार, जय जगन्नाथ स्वामी। पिछले एपिसोड में सूर्या सारथी रॉय साहब के साथ भगवान जगन्नाथ के रहस्यों को, उनके कथा को हम सुन रहे थे। आज इस एपिसोड के दूसरे भाग में हम इनसे जानेंगे, जैसा कि इन्होंने स्कंद पुराण में उत्कल पर्व में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार जो द्वारिका में हुआ, और इन्होंने बताया कि उनका नाभि नहीं जला था, जिसे ब्रह्म वस्तु कहते हैं। वह नाभि समंदर के किनारे किनारे उत्कल देश पहुंचा और नील माधव नामक क्षेत्र में पहुंचा। उस नील माधव रूप में पूजा, नील माधव रूप में पर्वत पहुंचा जो उड़ीसा में स्थित है। उसके आगे क्या की कहानी हमारे लोगों को बताएं कि नील माधव के रूप में उड़ीसा में भगवान जब आए और वहां से पूरी जगन्नाथ पहुंचने की क्या कथा है, आगे की क्या कहानी है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो ये बड़ा रोचक कहानी है और शुरू करने से पहले इसमें हमें बहुत ज़रूरी है एक चीज़ जानना। हम रामायण में थोड़ा 2 मिनट के लिए वापस जाएंगे। रामायण में जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान सुग्रीव के बड़े भाई महाबलशाली बाली का वध कर रहे थे, तब बाली ने पूछा, प्रभु मेरा क्या दोष था? तो प्रभु ने यही बोला कि तुमने अन्याय का साथ दिया। तो बोला कि प्रभु मेरे को इसका क्यों सज़ा मिला? तो तब प्रभु ने उनको सांत्वना देने के लिए बोला कि द्वापर में हम लोग फिर मिलेंगे और तब कर्म के अनुसार, इस कर्म के अनुसार वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दर्शन करने आएंगे सब। तो कर्म के अनुसार हम लोगों का मुलाकात फिर होगा। तो यही बाली का पुनर्जन्म हुआ उस व्याध के रूप में, जिन्होंने श्री कृष्ण का चरण को एक हिरण का चरण समझ के तीर छोड़ा। उस व्याध का नाम क्या था? जरा व्याध। जरा ने कृष्ण के पांव में तीर मारा। हाँ, अब जिससे कृष्ण का परलोक गमन का रास्ता बिल्कुल खुल गया और शरीर उन्होंने छोड़ दिया। तो यही जरा का बाद में द्वापर से जब हम कलियुग की तरफ आते हैं, तब इसी जरा वैद का पुनर्जन्म होता है सवरराज विश्ववासु के नाम से। तो सवरराज जो ट्राइबल चीफ की बात हम जिक्र कर रहे थे, तो सवरराज विश्ववासु यही जरावाद का पुनर्जन्म है। तो मतलब महाबलशाली बलि का महाराज सुग्रीव के बड़े भाई जो है, उनका जन्म बाली का जन्म हुआ सवरराज विश्ववासु के रूप में, और बीच में जरा के रूप में, और बाद में वो सेवक बने। भगवान श्री कृष्ण का अगला रूप भगवान जगन्नाथ जो उत्कल देश में आए, नील माधव के रूप में प्रसिद्ध हुए, और जिनका विश्ववासु के रूप में उस आदिवासी प्रणेता ने सेवा की। वो विश्ववासु जरा का अगला जन्म था, और जरा का पिछला जन्म रामचरितमानस में वर्णित राजा बाली के रूप में था। जी, आगे का कहानी। तो जब ये ब्रह्म वस्तु उनको मिला उत्कल के समुद्र के किनारे, उन्होंने एक बहुत ही घना जंगल के अंदर एक पहाड़ के बीच में एक गुफा में, जो शेरों से घिरा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं व्यग्र गुहा, वहाँ पे जाके स्थापित किया। और वहाँ पे स्थापित होने के बाद ये जो ब्रह्म वस्तु था, ये भगवान नील माधव का जो श्रीमन नारायण का चतुर्भुज रूप है, उनका उस आकार में आ गया। और यहाँ पे यह वैद सिर्फ अकेला उन्हीं को ये पता था कि कहाँ पे ये मूर्ति है और कहाँ पे इसका पूजन होगा। ब्रह्म वस्तु यानी कि जो श्री कृष्ण के शरीर का जला हुआ भाग जो नहीं जल पाया था, जब अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया तो भगवान कृष्ण की नाभि नहीं जली थी, जिसे ब्रह्म वस्तु कहते हैं। वो नाभि समंदर के किनारे किनारे उत्कल देश आई और भगवान नील माधव मूर्ति के रूप में बदल गई, परिणत हो गई। बिल्कुल। आगे तो इस गुफा के बारे में सिर्फ सवरराज विश्ववासु को पता था। तो हर दिन वो सुबह निकलते अपना घर से और पूरी रास्ता तैर करते हुए वहाँ गुफा पे पहुँचते, प्रभु को प्रसाद चढ़ाते, उनका पूजन अर्चन करते, कीर्तन करते, फिर शाम को वो वापस आते अंधेरा होने से पहले। और रात को वहाँ पे देवता लोग आते थे।
तो इसी दौरान एक दिन सवरराज विश्ववासु ने देखा कि अगले दिन जब मैं प्रभु का पूजा करने पहुंचता हूं सुबह, वहाँ बहुत सारे मिठाई, जौहरात, बहुत कुछ रखा हुआ है, ऐसे खाने रखे हुए हैं जिसका जो सुगंध है वो अलौकिक है। तो उसने सोचा कि ये कैसे हो रहा है, कौन आ रहा है ये सब लेके। तो वो एक दिन वो रुक गया वहाँ पे। रुक के उन्होंने जो नज़ारा देखा, उन्होंने देखा कि सारे स्वर्ग से जितने भी देवता हैं वो लोग आके पूजा कर रहे हैं उनके। सभी देवता आकर नील माधव भगवान का दर्शन पूजन किया करते थे रात्रि काल में, जो तो विश्ववासु ने देखा। जी, इसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा लंबा कहानी होगा जी। उसके बाद अभी क्या हुआ, एक दिन उसी टाइम एक राजा रहते थे, महाराज इंद्रदुम्न। महाराज इंद्रदुम्न परम विष्णु भक्त थे और उनका मनी मन में बहुत इच्छा था कि भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनाओ, भव्य मंदिर बनाओ। तो ऐसे ही वो बहुत दिनों से सोच रहे थे। तो इस दौरान क्या हुआ, उनके सभा में एक दिन एक सन्यासी आए और सन्यासी आके उन्होंने बोला कि तुम जरा ढूंढो, भगवान नील माधव का पूजन हो रहा है, वो इस धराधाम में आ चुके हैं, वो तुम उसको ढूंढ के निकालो। राजा का नाम महाराज इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न राजा उत्कल देश में हुआ करते थे। उनके यहाँ एक सन्यासी आते हैं। राजा इंद्रदुम्न के मन में पहले से ये भाव था कि मैं भगवान विष्णु का एक मंदिर का निर्माण करूं। वो सन्यासी आकर इस रहस्य को खोलते हैं कि तुम्हारे इस प्रदेश में भगवान नील माधव उपस्थित हैं, उनकी पूजा हो रही है। आगे महाराज इंद्रदुम्न क्या करते हैं, चारों तरफ अपने लोगों को दौड़ा देते हैं और इस दौरान उनके सभा में उन्हीं का जो मंत्री थे, उनका जो भतीजा था ब्राह्मण जो थे विद्यापति को भी निकाले उन्होंने। अब यही है असली किरदार इस कहानी का। विद्यापति ढूंढते राजा इंद्रमणि के भतीजे थे। इंद्रदुम्न के भतीजे नहीं, उनका जो प्रधानमंत्री था उसका भतीजा था ये। तो विद्यापति ढूंढते इस आदिवासी स्थल तक पहुंचे। यहाँ पे उन्होंने आके किसी न किसी से सुना कि ऐसे जो सवरराज विश्ववासु है ऐसे चले जाते हैं, किसी भगवान का पूजा करते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि वो जगह कहाँ है, किस भगवान का वो पूजा करते हैं, और पूरा रहस्य बना हुआ है। तो क्या करेगा वो, इसी सोच में सोचते वहाँ पे ठहर गया उस गाँव में। और ठहरने के दौरान उसका परिचय हुआ सवरराज विश्ववासु का जो बेटी था ललिता के साथ। दोनों में प्रेम हुआ और वो दोनों शादी कर ली। हालांकि विश्ववासु थोड़ा सा नाराज था इस शादी से, लेकिन बेटी का प्रेशर में वो मान गए। और इस दौरान जब शादी के बाद विद्यापति ने असली बात बताया ललिता को कि मुझे नील माधव का दर्शन करना है जो तुम्हारे पिताजी पूजा करते हैं। तो पहले तो ललिता ने मना किया, फिर वो मान गई। फिर उसने अपना पिताजी को बताया, पिताजी भी बड़ा नाराज, वो भी ना माने। फिर बहुत ललिता का सुख और उसका शादी का संबंध का सोच के उसने बोला ठीक है, मैं ले जाऊंगा विद्यापति को, लेकिन आंखों में पट्टी बांध के, ताकि वो रास्ता ना देख पाए। और पट्टी जाके खुलेगा उस गुफा में सिर्फ प्रभु का दर्शन करने के लिए, और एक ही बार लेके जाऊंगा। तो ललिता ने तब क्या किया, विद्यापति का जो झोला था उसमें थोड़ा सरसों का दाने डाल दिए ताकि, और उसमें एक छेद कर दिया ताकि जब पट्टी बांध के विद्यापति चलते जाए सरसों नीचे गिरते जाएंगे, उससे जो पौधे उगेंगे वही दूसरी बार विद्यापति को रास्ता दिखा के ले जाएगा। तो ये विद्यापति की पत्नी चाहती थी जी, विश्ववासु की बेटी जी चाहती थी कि उसके पति को भगवान नील माधव के गुफा का पता लगे, जबकि विश्ववासु ऐसा नहीं चाहते थे। जी जी। फिर वो पट्टी बांध के उसको ले गए। विद्यापति ने दर्शन किया भगवान नील माधव का दर्शन करके वो मोहित हो गया और फिर वो वापस आए। वापस आने के बाद ललिता को बोले कि मेरा काम इधर का हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ राजा को ले आने के लिए। तो ये सुन के ललिता बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने जाने दिया। लेकिन विश्ववासु जो थे वो बहुत नाराज़ हो गए।
तो खैर जो भी है, तो विद्यापति महाराज के पास पहुँचे, इंद्रदम्न के पास, उनको बताया। तो इंद्रदम्न महाराज विद्यापति को लेके, सेना लेके निकल पड़े। रास्ते बनाता हुआ, जंगल को साफ करते हुए, करते वो सरसों का दाना देखते हुए पहुंच गए गुफा तक। और सवरराज विश्वासु को भी खबर लग गया इस चीज़ का, वो भी पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने देखा मूर्ति तो है ही नहीं वहाँ पे, मूर्ति गायब हो गया है। तो ये देखे महाराज को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बोला, हे प्रभु, ये तुम्हारी कैसी लीला है? तुमने पता भी बताया लेकिन दर्शन नहीं दिया, इतना दूर तक आ गए, तुम्हारी क्या मंशा है? तो आकाशवाणी हुआ और सवरराज विश्वासु को भी बहुत दुख हुआ। वो भी फूट के रोने लगा कि तुम लोगों ने ले लिया। तो तभी आकाशवाणी हुआ कि भक्तों, मेरा चिंता ना करो, मैं फिर से पुरी में, जो नीलाचल बोला जाता है, पुरी का एक दूसरा नाम है नीलाचल, नीलाचल में आविर्भाव होगा मेरा दारू के रूप में। वो दारू समुद्र में पेड़ के रूप में, वो दारू बोलते हैं हम उसको, दारू ब्रह्म। दारू आएगा और उस दारू में मेरे निशान रहेंगे, वो समुद्र में आएगा। आप उस दारू को लेके मेरा विग्रह बनाना, 3 विग्रह हमारा बनेगा बोल के उन्होंने उसका पूरा उपचार बता दिया कि कैसे विग्रह बनेगा, उसका पूजा का रीति रिवाज क्या होगा, कौन सा तिथि पे कौन सा पूजा होना है, कौन सा उत्सव होना है। उस दौरान सब राजा को उन्होंने बताया। ऐसा भगवान ने स्वप्न में दिया? नहीं, आकाशवाणी। भक्तों, भगवान जगन्नाथ के रहस्यों की बात हम सूर्य सारथी रॉय से कर रहे हैं। आज यह दूसरा भाग था। भगवान नील माधव के रूप में भगवान उड़ीसा उत्कल में प्रस्तुत हुए। राजा इंद्रदुम्न, जिसके मन में मंदिर बनाने की इच्छा थी, अपने प्रधानमंत्री के पुत्र विद्यापति को कार्य सौंपा। विद्यापति ढूंढते ढूंढते उड़ीसा के उस पर्वत तक पहुंचे जहां भगवान नील माधव की गुफा थी, व्याघ्र गुफा, जहां शेर उसकी रक्षा किया करते थे। विश्ववासु जिनका पूजन किया करता था। हालांकि विश्ववासु इस चीज को गुप्त रखना चाहता था, परंतु विश्ववासु की पुत्री से प्रेम कर विद्यापति ने विवाह रचाया और मंदिर तक जाने का मार्ग ढूंढा। मंदिर तक जाते हुए सरसों के दाने फटे हुए थैले में रख कर गया, जिससे सरसों के पेड़ उगाएं। बाद में दर्शन के बाद उसने यह सूचना इंद्रदुम्न राजा को दी और राजा भगवान के दर्शन करने आए, परंतु भगवान वहां थे नहीं। आज के लिए बस इतना ही। भगवान ने आकाशवाणी दी कि मैं नीलाचल पर्वत में दारुण के रूप में, वृक्ष के रूप में अपने चिन्ह शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर वृक्षों के साथ उपस्थित होऊंगा। आगे का एपिसोड भाग 3 में हम सूर्य सारथी भाई से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर से बिंदु भूषण दुबे और सूर्य सारथी रॉय को इजाजत दीजिए। इजाजत देने के पहले भगवान जगन्नाथ का दर्शन करिए। ये मंदिर जो है बिल्कुल पुरी का मंदिर के ढांचे में बना हुआ है। जय जगन्नाथ स्वामी, जय माँ सुभद्रा, जय बलभद्र देवता। विश्व का कल्याण हो, विश्व से कोरोना महामारी जगन्नाथ स्वामी दूर हो, यही प्रार्थना के साथ आपका भक्त आया है। बिंदु भूषण दुबे और सूर्य सारथी रॉय को जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विदा दीजिए।